भोपाल लिए चलते जहां पे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे सुनाते हैं। नागौर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, भाजपा के महामंत्री, यहाँ के विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक बेरसिया श्रीमान विष्णु खत्री जी, इस अवसर पर मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, महापौर माफ करना मालती राय जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, मंच के सामने उपस्थित हमारे सब आमंत्रित अतिथिगण, महानुभाव, देवियों, सज्जनों, पत्रकार साथियों, हमारी संस्कृति की, प्रकृति की और इस देश की, इस पूरे एक एक तिथि, एक त्योहार, एक पर्व, ऋतुएं सबको जोड़ के देखोगे तो सब में परस्पर सामंजस्य मिलेगा। सबसे एक दूसरे से जोड़ करके खेल खेल में ही वो सब सिखा देते हैं हमारे पूर्वज, जिसके कारण से सदियों से ये भारतीय संस्कृति के लिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब आप बताओ, गावो विश्वस्य मातरम, जो हमारे गायत्री परिवार इस बात को लेके चलते कि पृथ्वी हमारी माता है, लेकिन चराचर जगत में, जीव जगत में गाय हमारी विश्व की माता है। और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमको उस पर कितना निर्भर बनाया, कितना आनंद के साथ इसका एहसास कराया। और कभी भूलने जाए, भूले भटके तो हमारे देवी देवता हमको वापस उस स्थान पे ले आते हैं जहां हमारा भटकाव होता है, जहां हमारा अंतर पड़ता है। हम सब भगवान कृष्ण का वो काल याद करें जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने बाल गोपाल की सेना बना करके पहले तो गौ माताओं के सामने गोपालन करते हुए शक्ति का सृजन करना और शक्ति के सामर्थ्य से कालिया नाग जैसे विष भयंकर को पराजित करना, और जनता के बीच में, मुझे नहीं मालूम गोवर्धन पर्वत कौन सा था, लेकिन इंद्र के अहंकार का दृष्टांत हमको एक तरह से ये जो हमारी शक्ति के सृजन से ही हो सकता है। भगवान ने अपनी लीलाओं के माध्यम से, और भगवान को कोई और नाम से बोलो मत बोलो, जीवन भर दो चीज उनको अत्यंत प्रिय रही। एक गांव की संस्कृति जो जीवन भर अपने सिर पे मोर मुकुट लगाकर उनने जीवन भर गांव के लोगों का सम्मान, ग्रामीण जनजीवन का सम्मान करने का काम किया। और दूसरा, उसी प्रकार से वो जीवन भर कोई गोपाल बुलाए तो वो दुनिया की सारी दौलत लुटा दे, इतना आनंद आ जाता था। तो गोपाल भी नाम, उनका नाम गलती से हम बोलते हैं। गोपाल कौन? जो गाय पाले वो गोपाल। कोई गोपाल उनके उससे थोड़ी जुड़ता है। उन्होंने तो ये पहचान कराई सभी के साथ कि हाँ, हम सब गोपाल हैं। गाय के पालने से हमारे कई कारण से हमारे विद्वान उसकी महत्ता बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता से लगा करके बहुत सारी बातें, लेकिन हम सब जानते हैं अब तो आधुनिक दृष्टि से कैंसर से, तमाम प्रकार की दूसरी बीमारियों से अगर कहीं रास्ते में दवाई मिल रही है तो गोमूत्र से कहीं आ रही है, गोबर से लिपे हुए मकानों पे विकिरण का फर्क नहीं पड़ता है। कितने प्रकार से क्या क्या होता है। अब तो अपनी ये छोटी छोटी बहनों के उत्पाद में भी गोबर के, मुझे महाकाल मिल गया, आज आनंद आ गया। कितनी प्रतिमा गोबर से बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, गोबर का कितना प्रकार से उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, जाने अनजाने ये 40-50 साल 60 साल में बहुत सारी आरोह ऐसी अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयां भी बढ़ी। खेती की, किसानी के लिए, उपज बढ़ाने के लिए NPK डालो, यूरिया डालो, 12-32-16 डालो, पता नहीं क्या क्या डालो। अरे पहले भी गोबर डालते थे, आज भी गोबर डालो, तो बाकी कोई झंझट ही नहीं। इतना सरल सूत्र था हमारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे, और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐसे ही डॉक्टर बताते हैं, गलत तो नहीं कहता कि हमारे यहाँ 100-150 साल पहले एक राजा ने गाय दी और वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो हमारा माल हम पे लेकिन पता नहीं हमको कौन सा मॉडल सिखा रहा है। तो हम तो पहले से उस दुनिया में जाने वाले लोग हैं कि हमारी जो गोवंश है, आप बताओ कितनी परमात्मा की लीला है। अगर पहाड़ पे भारतीय गौ माताएं मिलेगी तो उनकी हाइट घट जाएगी, वो अपने आप वहां के लायक हो जाती है। और जहां अच्छा दूध चाहिए तो गिर का दूध लो, साहिवाल का दूध लो, क्या आनंद आता है।
और लोग तो कहते हैं उस दूध में सोने की भी मात्रा दिखाई देती है, उसका एहसास होता है। अब सोना मिले कि नहीं मिले, लेकिन शरीर बलिष्ठ जरूर हो जाता है, ये तो पक्की बात है। हमारे लिए यहाँ का गोवंश का जो आनंद है, और अगर आपने यहाँ कैसे कैसे प्रकार के बेल गाय, जहाँ किसको अच्छी खेती करना तो कांकेर नस्ल का सांड ले आओ, या दूध लाना हो तो गिर की गाय ले आओ, मालवी लाओ तो दोनों तरफ का मजा लो। अपनी तरफ से दूध कम मिलेगा लेकिन सर्वाधिक पौष्टिक दूध मिलेगा मालवी गायों के माध्यम से। अब तो वो पुंगरू गाय कौन सी वाली आंध्र की है, छोटी छोटी गाय, अब वो भगवान जाने छोटी है कि बना दी, लेकिन जैसी भी है बहुत अच्छी है। भारतीय गौ माता जैसी भी है, जहां भी है आनंद ही बरसाती। मालूम पड़ा कि वो बरामदे में घूम जाए यहाँ से वहां तक, साफ दूर, छोटे बच्चे तो अच्छे लगते हैं, तो अपने लिए वो आनंद की विषय है। तो दीपावली के पावन पर्व पर आज पशुपालन विभाग द्वारा ये जो गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गोमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा, और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है। तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के, और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए। अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौमाताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। बड़ी गौशाला के बारे में आपने बताया ही है, लेकिन केवल गौशाला में गौमाता नहीं, गौमाता के माध्यम से दूध भी, गोमूत्र भी, गोबर भी, जो हो सकता है वो सारी चीजों का लाभ मिलना चाहिए। इस प्रत्येक क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक क्षेत्र में हम भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आज के गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम सब मिलकर के इस सनातन संस्कृति की धारा को और मजबूत करें। इसके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी, हमारे लिए तो ये बात भी सही है कि आज हमारा इतना बड़ा पूरा प्रदेश, और पूरे प्रदेश के वन का क्षेत्र बड़ा है, कई प्रकार की अलग अलग चुनौतियां हैं, कहीं कोई खेती नहीं कर सकते, तमाम प्रकार के टाइगर अभयारण्य और क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह हमको पशुपालन करते हुए पशुओं को चारा देने की व्यवस्था तो है ही सही। तो आय के रास्ते निकालने के लिए एक तरह से वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं, आर्थिक दृष्टि से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौ माता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। इस दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली एक दिन की नहीं है, दीपावली 5 दिन की होती, इसलिए आज भी है, कल भी है, और कल के बाद परसों भी है। कोई आज गोवर्धन पूजा कर रहा है, कोई अमावस 2 मान रहा है, कोई बात नहीं। मेरे सामने भी प्रश्न आया था कि भैया आज करें कि कल करें। हमने कहा जब भी मर्जी आए कर लो। अरे गो पूजन करना रोज करो, उसमें क्या तकलीफ है, इसी गोवर्धन पूजा का तो आनंद है। ये तिथि से क्या संबंध है इसका? गो पूजन करना है, गौ माता की सेवा करना है, और इस आनंद में लोग खाए पिए ना, कितना प्रकार का वो भोजन पकवान 56 प्रकार का दिया। मेरे तो ये कहा कि थोड़ा सा ये भगवान 56 प्रकार का भोजन करने के बहाने से वो हमको सबको मंगल की कामना करते हैं। 56 प्रकार का खा तो नहीं सकते, कैसे खाए इतना तो, लेकिन बांटने की भाव देते हैं। इसके मतलब कि हमारे लिए जियो और जीने दो, सबको खिलाओ पिलाओ, आनंद में रखो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारे कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाओ। कितना अच्छा बढ़िया अपनी परंपरागत ड्रेस में
कितने अच्छे प्रकार से गोवर्धन पूजा का आनंद है। कोई तो मोर मुकुट लगा करके खुद ही गोपाल कृष्ण बन करके आए, कोई बांसुरी कितनी बढ़िया बजा रहा है। अब हम सब जानते हैं कि इस पूरे आनंद में डूबने के लिए जब तक अपने गांव की हजारों साल की संस्कृति नहीं हो तब तक कोई टेम्परेरी रूप से नहीं कर सकता है। और इस संस्कृति को बचाए रखने की हम सबकी जवाबदारी है। आने वाला साल आप सबके जीवन में मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।